अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज हम एक शानदार और ताकतवर रोमी सल्तनत रोमन एम्पायर के ज़माने के बारे में आपको बताएंगे, जिसके किस्से सदियों से सुने जा रहे हैं। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आज से 2000 साल पहले, जब दुनिया के नक्शे पर ताकतों की जंग जारी थी, उस दौर में एक सल्तनत उभर रही थी। एक ऐसी सल्तनत जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के कदम लरस जाते थे। ये थी रोमन एम्पायर। पत्थरों की गलियां, शानदार इमारतें, अजीम जनरल, बहादुर सिपाही और कानून का ऐसा निज़ाम जिसने आने वाली सदियों की तारीख बदल दी। रोम की शुरुआत किसी बड़ी फौज या सोने चांदी के खजाने से नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से गांव से हुई, जो दरियाए टाइबर के किनारे आबाद था। कहा जाता है कि रोम की बुनियाद रोमुलस और रैम्स ने रखी, वो जुड़वा भाई जो बचपन में एक मादा भेड़िए ने पाला। चाहे ये कहानी हकीकत हो या अफसाना, लेकिन एक बात यकीनी है, रोम की इब्तिदा भरपूर जज्बे, मेहनत और बका की जद्दोजहद से हुई। वक्त गुजरता गया, गांव शहर बना और शहर रफ्ता रफ्ता एक मजबूत ताकत में तब्दील होने लगा। इब्तदाई सदियों तक रोम एक रिपब्लिक था, यानी अवामी हुकूमत। लेकिन ताकत बढ़ने के साथ साथ दुश्मनियां भी बढ़ती गईं। अंदरूनी लड़ाइयां, सियासतदानों की चालबाजियां और मुसलसल जंगों ने रोम की बुनियादें हिलाना शुरू कर दी। इसी दौर में एक शख्स को भरा, जूलियस सीजर। सीजर एक बेमिसाल जनरल था जिसने रोम के इलाकों को कई गुना बढ़ा दिया, मगर ताकत की इंतहा ने उसे दुश्मन भी बना दिए। बिल आखिर 44 कब्ले मसीह में सेनेट की इमारत के अंदर उसे कत्ल कर दिया गया। सीजर के बाद रोम में खाना जंगी छिड़ गई, मगर फिर आया वो शख्स जिसने रोम को एक नई शक्ल दी। ऑगस्टस सीजर, रोम का पहला बाकायदा बादशाह। रोम की जमहूरियत खत्म हुई और रोमन एम्पायर का आगाज हुआ। ऑगस्टस के दौर से शुरू होने वाला जमाना रोम का अजमत का दौर कहलाता है। सड़कें, कानून, अमन, तिजारत सब अपने अरूज पर थे। रोम ने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ती के बड़े हिस्से पर कब्जा करके दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर दिखाया। रोमन फौज दुनिया की बेहतरीन मशीन समझी जाती थी। उनके सिपाही सख्त तरबियत, मजबूत डिसिप्लिन और जदीद हथियारों के लिए मशहूर थे। इसी दौर में रोम ने वो इमारतें और यादगारें बनाई जिन्हें आज भी दुनिया हैरत से देखती है। कोलोजियम, रोम का फोरम, एक्वेडक्ट्स और शानदार सड़कों का जाल। रोम का मशहूर जुमला था, तमाम रास्ते रोम को जाते हैं। और वाकई जाते थे, क्योंकि उन्होंने पूरे यूरोप में 400,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई थी। लेकिन हर ताकत की तरह रोम का भी एक तारीख पहलू था। बादशाहों में से कुछ आदिल थे, मगर कुछ बदनाम। मिसाल के तौर पर नेहरू, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था वो मौसीकी बजा रहा था। अवाम पर टैक्स बढ़ गए, अमीरों और गरीबों का फर्क शदीद बढ़ गया। गुलामी उरूज पर थी और अवामी बगावतें आम होने लगीं। रोम इतना बड़ा हो चुका था कि उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। रोम के दुश्मन दूर नहीं थे। शुमाल में गोथ, वेंडल्स, हन और दूसरी कबाइल अपनी ताकत बढ़ा रही थी। जब रोम अंदरूनी साजिशों, करप्शन और कमजोर हुक्मरानों में उलझा हुआ था, तब बैरूनी दुश्मनों ने मौका गनीमत जाना। फौज कमजोर हो रही थी, खजाना खाली होता जा रहा था और सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, मशरकी रोमन एम्पायर बाज़ंटाइन और मगरबी रोमन एम्पायर। मगरबी हिस्सा ज्यादा कमजोर था और बिल आखिर 456 ईस्वी में इसका आखिरी बादशाह हटा दिया गया। ये था रोमन एम्पायर के ज़वाल का तारीखी दिन। रोम की सल्तनत ख़त्म तो हो गई, मगर उसका असर आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है। कानून, जुबानें, फ़न तामीर, हुकूमतों का निज़ाम और सड़कों की इंजीनियरिंग, ये सब रोमन वरासत से निकले हैं। आज भी जब हम अदालतों में कानून की बात करते हैं, जब हम पार्लियामेंट की शक्ल देखते हैं या जब हम किसी शानदार इमारत के सुतूनों की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोम की झलक नजर आती है। रोम खत्म हुआ, लेकिन उसकी दास्तान आज भी तारीख की सबसे शानदार कहानियों में शुमार होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।